विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी सेकंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का माइनर का सेकंड पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिका के मूल सिद्धांत का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। तो किसके लिए? ये मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बैक टू बैक डिस्कस करने वाले यानी कि देखने वाले। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ और डिस्कस करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिका के मूल सिद्धांत, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र माइनर के सेकंड पेपर का सिलेबस। यूनिट नंबर फर्स्ट यानी कि टोटल 5 यूनिट का समावेश किया गया है। पहली यूनिट में देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें नाद यानी कंपन, आहत एवं अनाहत की अवधारणा है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नाद यानी कि वाइब्रेशन, आहत एंड अनआहत। उसी के बाद इसके अंदर दिया ऋषि भारद्वाज की नाद ध्वनि की वैदिक अवधारणा, वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाद डेवियंस ऑफ ऋषि भारद्वाज। आगे दिया हुआ ध्वनि तरंग के 4 स्तर, मैत्री एंड उपनिषद यानी कि 4 लेवल ऑफ साउंड वेव यानी मैत्री एंड उपनिषद। इसके बाद पढ़ना होगा आपको ऊर्जा की तरंग जैसी गतियां, योग विशिष्ट में 5 वायु यानी वेव लाइक मोमेंट ऑफ एनर्जी, द 5 वायुज इन योगा वशिष्ठम। उसके बाद संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनिकी में सीवी रमन के योगदान यानी सीवी रमन कंट्रीब्यूट इन अकाउंट्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला टॉपिक आता है ऋषि कश्यप एवं ऋषि वशिष्ठ की प्रकाश की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट ऑफ ऋषि कश्यप एंड ऋषि वशिष्ठ। उसके बाद पढ़ना होगा आपको क्रिस्टल में एक्सरे के विवर्तन में सीवी रमन का योगदान, सीवी रमन कंट्रीब्यूशन टू द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सरे इन क्रिस्टल्स। उसके बाद ध्रुवण के क्षेत्र में के एस कृष्णन के योगदान की प्रारंभिक विचार यानी एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूट ऑफ के एस कृष्णन इन द फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की हम लोग। यूनिट नंबर 2 का जो टाइटल यानी कि नाम है वेव मोशन यानी कि तरंग गति। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोग्रेसिव वेव, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन, प्रगामी तरंगे, एक विमीय तरंग समीकरण एवं उसका हल। उसके बाद एक समान खींची हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल यानी स्पीड ऑफ ट्रांजिस्टर वेव इन द यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स। उसके बाद ठोस में प्रत्यास्थ तरंग, इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड। इसके बाद आपको पढ़ना होगा एनर्जी, प्रगामी तरंगों की ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व एवं तीव्रता, एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। उसके बाद अप्रगामी तरंगे तार में, अप्रगामी तरंगे तार में, अप्रगामी तरंगे और कंपन में सामान्य विधियां और हार्मोनिक्स यानी स्टैंडिंग वेव ऑन स्टिंग्स, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन और हार्मोनिक्स। उसके बाद मुक्त, अवमंदित एवं प्रणेदित दोलन की प्रारंभिक अवधारणा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फ्री डेम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। उसके बाद डेम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन यानी अवमंदित हार्मोनिक दोलक। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण। इसमें दिया हुआ व्यतिकरण, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रकृति, इंटरफ्रेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद तरंगांक, हाइगेंस सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, वेव फ्रंट्स, हाइगेंस प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। उसके बाद यंग का द्विस्लेट प्रयोग, यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद व्यतिकरण से प्राप्त करने की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ ऑप्टेड इंटरफेरेंस। उसके बाद लायड का दर्पण एवं फ्रेनेकाल का द्विप्रिज्म, लाइट्स मिरर एंड फ्रेनेट्स बाय प्रिज्म। उसके बाद पतली फिल्म में व्यतिकरण, स्टोक्स का नियम, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, स्टोक्स लॉ। उसके बाद समांतर एवं फनाकार फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस एंड पैरेलल एंड द वेड्ज शेप फिल्म। उसके बाद समान झुकाव के फ्रिंज, फ्रिंग्स ऑफ इक्वेशन इंक्लूडिंग्स। उसमें पढ़ेंगे हम हैंडिगर्स फ्रीज। और अगला आएगा समान मोटाई की फ्रिंजे यानी कि फिजोजे यानी फिंगर्स ऑफ इक्वल्स थिंकर्स फिंजर फिंगर्स। उसके बाद न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग्स, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यानी एक वर्णी स्रोत की तरंग दैर्ध्य एवं द्रव्य के अपवर्तनांक का मापन। आते यूनिट नंबर 4 की तरफ जिसका नाम है डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन। विवर्तन का परिचय, व्यतिकरण एवं विवर्तन के बीच अंतर, इंट्रोडक्शन टू डिफ्रेक्शंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रेक्शंस। विवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ डिफ्रेक्शंस, फ्रेनेल एवं फ्राउनहोफर विवर्तन के बीच अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्रेनेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शंस। उसके बाद फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेनेल की अवधारणा, फ्रेनेल डिफ्रेक्शंस, फ्रेनेल अजम्पशंस, हाइगेन फ्रेनेल सिद्धांत, हाइगेन फ्रेनेल थ्योरी।
उसके बाद अर्ध आवृत्ति कटिबंध, हाफ पीरियड जोन, उसके बाद जोन प्लेटों के निर्माण एवं सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन एंड द थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, उसके बाद सीधी कोर एवं विवर्तन, डिफ्रैक्शन एट स्टेट एड्स, उसके बाद फ्राउनहोफर विवर्तन एकल, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस, और उसमें डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल, द्वि एवं एन झेरी के कारण विवर्तन, डबल एंड एन स्लाइड्स, उसके बाद समतल विवर्तन ग्रेडिंग, प्लेन डिफ्रैक्शंस ग्रेडिंग्स, रिले की कसौटी, रिलेस क्रीशंस, उसके बाद दूरदर्शी एवं ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता, रेजोल्यूशंस पावर ऑफ ग्रेडिंग्स एंड टेलीस्कोप। बात आते हैं यूनिट नंबर 5 में, जिसका नाम है पोलराइजेशंस यानी कि ध्रुवण। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? ध्रुवण का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पोलराइजेशन, ध्रुवित प्रकाश एवं इसका निरूपण, पोलराइजिंग लाइट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, ध्रुवित एवं अनुध्रुवित प्रकाश में अंतर, डिफरेंस ऑफ पोलराइजिंग एंड अनपोलराइज्ड लाइट, उसके बाद ध्रुवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस, ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजिंग लाइट, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजिंग लाइट बाय रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, उसके बाद ध्रुवण एवं विश्लेषक, ब्रेविट्स लॉ, उसके बाद मेलस का नियम, पोलराइजिंग एंड एनालाइजिंग और मेलस लॉ, उसके बाद असमांगी क्रिस्टल, एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल, उसमें पढ़ना होगा आपको द्वि अपवर्तन क्रिस्टल यानी एक अक्षी, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, यूनिसेक्शुअल, साधारण एवं असाधारण किरणें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे, उसके बाद द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण एवं हाइगेंस सिद्धांत, निकोल प्रिज्म, उसके बाद पोलराइजिंग ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एंड हाइगेंस थ्योरी और निकोल प्रिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशीय सक्रियता, प्रकाशीय दुर्घूर्णन, ऑप्टिकल रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन, अर्ध आवरण एवं द्वि क्वांट ध्रुवण मापी, हाल्फ शेप एंड बाय क्वाड पोलरोमीटर्स। तो विद्यार्थियों, आप डिस्कस कर रहे थे हम लोग आपके साथ में बीएससी सेकंड ईयर का फिजिक्स का माइनर का सेकंड पेपर। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।